Hello everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya State, your host for this channel, and this is a reaction video. साइक्लोन के ऊपर वैसे साइक्लोन सच में भी आया हुआ है, तो सच में जहाँ पे भी साइक्लोन आया है भगवान सबको वहाँ पे सुरक्षित रखे, सेफ रखे। लेकिन इस वाईटी से के जो हमारा साइक्लोन है, इससे तो कोई भी सेफ नहीं हो सकता। देखिए जो जो इसको देखेगा वो सेफ तो रहेगा ही नहीं, तो उनकी सेफ्टी की तो मैं क्या ही प्रेयर करूँ, है ना। लेकिन हाँ, मेरा आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो इसी साइक्लोन के ऊपर है। मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद, जो कि साइक्लोन का बहुत ही फेवरेट है। तो कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। आई सी यू आफ्टर माय इंट्रो। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे स्टार्ट करते हैं। सुना है साइक्लोन तुम देने वाले हो रिएक्शन, और तुमने भी खोल लिया है रिएक्शन का चैनल। मतलब जो पहले चैनल खुला हुआ था वो तुमने फिर से खोल लिया है। अब उसको रिएक्शन का जॉनर बना करके तुम उसके ऊपर रिएक्शन देने वाले हो। लेकिन यार मुंह भी तो होना चाहिए ना यार रिएक्शन देने का। अब ऐसे करके रिएक्शन दोगे तुम, मतलब तुमने सारी ही जो चीजें कर रखी हैं वही चीज अगर कोई और कर रहा है तुम उसको गलत बोलोगे तो बड़े गलत साउंड करोगे। खैर कोई बात नहीं, जैसे एक जीजी पिट रही हैं जिनकी रोज रोस्टिंग हो जाती है कमेंट सेक्शन में, वैसे ही तुम्हारा भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम वेट कर रहे हैं तुम्हारे पहले रिएक्शन वीडियो का। हम देखना चाहते हैं तुम किस बड़े क्रिएटर को पकड़ के, उसका हैशटैग लगा के, उसकी पूंछ पकड़ के उसके पीछे पीछे जाना चाहती हो। कोई बात नहीं गाइस, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। रिएक्शन देगा साइक्लोन, हम सब देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि साइक्लोन ने बोला अभी रिसेंटली, मतलब लोगों को बेवकूफ तो खूब बना रही है कि मेरी शादी लोगों से लिटरली भीख मांग रही है कि मेरे को व्यूज दो, मतलब अगर तुम मेरी शादी जल्दी देखना चाहते हो तो मुझे जल्दी जल्दी व्यूज दो ताकि मेरे पैसे जल्दी जल्दी जमा हो, मैं इस घर की रजिस्ट्री करवा दूं। अच्छा, रजिस्ट्री करवा दूं कि पहले ना साइक्लोन ने खुद को श्राप दिया, खुद को बदुआ दी कि क्या हो कि अगर मैं मर गई तो फिर मेरे बेटे को नहीं मिलेगी मेरी प्रॉपर्टी, तो मैं रजिस्ट्री करवा के उसके नाम अपनी वसीयत करके उसके बाद ही मैं इस दुनिया से शादी करना चाहती हूँ। तो भैया देखो, ऐसा है कि जैसे तुमने बोला कि अगर तुमने रजिस्ट्री नहीं करवाई और तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, तो वो तो तुम्हें रजिस्ट्री करने के पहले भी तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, सोचो। मतलब यार तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं निकलता यार साइक्लोन। खैर कोई बात नहीं, करा लो जल्दी जल्दी रजिस्ट्री। हम भी तो देखें काल्पनिक डॉक्टर आखिर है कौन। डॉक्टर है और शादी की डेट निकालने गई थी कहाँ? दिल्ली में गई थी गाइस। आपको शादी की डेट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी मैं न्यूज देने वाली हूँ, लेकिन कोई न्यूज ही नहीं थी आगे, कोई भी न्यूज नहीं थी। मतलब साइक्लोन लगातार शादी के कंटेंट के ऊपर फोकट फर्जीवाड़ा कर रहा है ताकि इसको व्यूज मिले। कभी शादी करूंगी जब तुम लोग व्यूज दोगे, कभी शादी के काम से मैं यहाँ गई, कभी शादी के काम से मैं वहां गई। 1,500 का लहंगा कौन खरीदता है अपनी शादी में, है कौन खरीदता है? बिल्कुल भी तुम्हारा जो भी था ना, जो तुमने रीजन दिया, क्लैरिफिकेशन दिया, वो बिल्कुल ही बेकार था, बिल्कुल ही रद्दी क्लैरिफिकेशन था कि मैं शादी की शॉपिंग अकेले कर रही हूँ, मैं 3 काम करने एक साथ जाती हूँ। भाई शॉपिंग तुम अकेले करते हो, लेकिन डेडिकेशन तो बहुत ज्यादा दिख रहा है ना भाई। तो उस डेडिकेशन के हिसाब से उस हिसाब की तैयारियां नहीं दिख रही घर में। मतलब सारा डेडिकेशन सिर्फ वीडियो बनाने का है कि मैं शादी करी। अरे करो, जल्दी करो शादी। हाँ, नोबल प्रोफेशन में जो डॉक्टर साहब है, वो डॉक्टर साहब को मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत ही जल्दी आपके घर में बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। अगर आप सच में हैं और अगर आप इससे शादी कर रहे हैं तो अपनी माँ की पिटाई की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आतंकी औरत है। इसने 2 साल से वाईटी के ऊपर इतना आतंक मचाया है। उसको देखते हुए भी अगर कोई हाँ बोल रहा है इससे शादी के लिए, तो बहुत ही बड़ा जिगरे वाला आदमी होएगा और किसी दूसरे गोले का ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, एक सब्सक्राइबर है जो इनके ऊपर बहुत मेहरबान है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। मतलब इतने मेहरबान है कि पूछिए मत। आए दिन हमको इसका ये दे दो, हम इसकी ये दवा कराएंगे, हम उसकी वो दवा कराएंगे। उसके बाद ही औरत बैठ जाती है कि वो सब्सक्राइबर आए थे, उन्होंने वीडियो कॉल करवाया था। अभी यहाँ से मेरा मेन मुद्दा चालू हो रहा है पूरे रिएक्शन का कि डॉक्टर ने इसे 5 मिनट देखा, इससे बात की, और उसको तो ऑटिज्म है, मतलब ओटिज्म है ना। तो मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, मेरे बच्चे को ऑटिज्म का लक्षण है। फिर दूसरे डॉक्टर ने देखा तो उसने बोला ADHD का प्रॉब्लम है, ADHD का प्रॉब्लम है। बहन सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीजर आते हैं ना, उसको मैं भी शायद उसके जो सीजर बोलती है ना यहाँ, वही
तो वही प्रॉब्लम होगा, उसके अलावा ना उसे कोई ADHD है, ना उसे कोई ऑटिज्म है। इसके बच्चे का प्रॉब्लम ये है मेन गाइस कि इसका बच्चा बहुत ही टिमिड है और बहुत ही इंट्रोवर्ट है। एंड ये जो सारे बाकी के जो जिसपे तुम डॉक्टर्स को दिखा रही हो ना, वो डॉक्टर्स जो है ना, वो जो तुमको तरह तरह की बीमारियां बता रहे हैं ना, उनको तुम्हारे घर के माहौल से कुछ कोई आइडिया ही नहीं है उनको तुम्हारे घर के माहौल का। एक बार डॉक्टर्स को बोलना कि तुम्हारे 5-6 वीडियो देख लें, और वो गाली गलौज जो बैठ के रोती हो, जब चिल्लाती हो, वो सारे वीडियोस डॉक्टर को भेजना। डॉक्टर्स, आई एम प्रीटी श्योर कि डॉक्टर्स बोलेंगे कि मैडम आपके बच्चे को नहीं है ट्रीटमेंट की जरूरत, आपको ही है, आपको ही 2-4 झटकों की जरूरत है, आपके बच्चे को नहीं है। तो गाइज यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इसका बच्चा टिमिड है, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, डरे डरे से, सहमे से रहते हैं, उनको लगता है कि सारी चीजें सब लोग हमारे लिए खतरा ही हैं, तो बड़े टिमिड, शाय और इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो वो है इसका बच्चा। इसके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, और उस बच्चे को ऐसा नेचर देने की जो जिम्मेवार है वो भी यही औरत है। अब आप मुझे खुद बताइए, जिस औरत के पास एक छोटे से बच्चे के लिए टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे व्लॉगिंग करनी है, दिन के 3 व्लॉग बनाने हैं, एक सड़ी हुई भद्दी सी गंदी सी एडिटिंग करनी है, सड़ा हुआ सा एकदम किताब जैसा एक थंबनेल बनाना है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ हो, फिर उस वीडियो को अपलोड करना है, फिर तुरंत जुट जाना है दूसरे वीडियो की तैयारी में, और दूसरे वीडियो कभी कभी तो दूसरे चैनल्स पर भी आते हैं, तो वो कहाँ से टाइम देगी अपने बच्चे को, आप ये बताइए। और जो बच्चा जिसको कोई टाइम ही देने वाला ही नहीं है, जिसको कुछ कोई सिखाने वाला ही नहीं है, तो वो बच्चा कैसे होगा, कैसा होगा? जब वो बच्चा देखता होगा कि बाकी बच्चों की मम्मियां तो उनको बराबर ध्यान देती हैं, बाकी बच्चों की मम्मियां तो अलग हैं, हमारी मम्मी तो अलग है, हमारी मम्मी तो हर वक्त फोन में लगी रहती है, तो ऐसे बच्चे टिमिड हो जाते हैं। उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, जो आप जागृत करते हैं धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, तो वो चीज उनके अंदर नहीं आती है, तो वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो है इसके बच्चे का मेन प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस कैसे खत्म होता है बच्चों के अंदर? जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के लड़ती है, कभी रोएगी, कभी मम्मी से लड़ेगी, कभी पापा से लड़ेगी, कभी भाई से लड़ाई। वो बच्चा घर में लड़ाई देख देख के, मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट इन शॉर्ट उसके घर का नहीं है, ना ही हेल्दी इन्वायरमेंट है और ना ही हेल्दी, या फिर जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करती, कुछ नहीं, बच्चे को कपड़े नहीं देती ढंग से, पता नहीं डायपर के ऊपर टी-शर्ट्स पहना देती है लंबी लंबी, या फिर नीचे कुछ पहनता है वो बच्चा, मुझे ये तक नहीं पता, जब गार्डन में जाता है तो सिर्फ टी-शर्ट में ही दिखता है, वो नीचे पैजामा पहनाती नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना, बच्चा देखेगा कि दूसरे बच्चे मुझसे अलग हैं, तो उसके अंदर जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता जाएगा ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा बड़े होके। और अगर इसे ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा, नहीं, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं बनेगा। जिस तरह का आपने एनवायरनमेंट उसको दे करके रखा है, वो बहुत ही टॉक्सिक ह्यूमन बीइंग बनेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने बच्चे को टॉक्सिक बोला, नहीं, मैं बच्चे को टॉक्सिक नहीं बोल रही हूँ। जब वो बड़ा हो जाएगा और ऐसे एनवायरनमेंट में पलेगा, तो वो बहुत ही टॉक्सिक हो जाएगा। जब बच्चा देखेगा कि घर में कोई बीमार है लेकिन हमारी नानी तो नाच रही है, तो मतलब वो सोचेगा कि नहीं यार, बीमारी तो इट्स लाइक ओके, इट्स अ जोक, तो दादी नानी भी तो नाच रही थी तो मैं भी नाच सकता हूँ, मैं तो पार्टी भी कर सकता हूँ, मैं तो बाहर भी जा सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये होगा बड़े होने पे उस बच्चे के साथ। बच्चा जब देखेगा कि हमारे नाना जी तो जब देखो तो दारू पी के दंगे करते रहते हैं, तो बच्चा टॉक्सिक होता चला जाएगा कि नहीं, लोग जो हैं अच्छे होते नहीं हैं, इंसान अच्छे होते नहीं, क्योंकि मेरे तो अपने ही ऐसे हैं, है ना। खाने पीने को उसको नहीं मिलता ठीक से, ये आप सभी जानते हैं, है ना। कितना खिलाती है, कैसे खिलाती है। जब से मैंने वो कम्युनिटी छापी ना कि आप लोगों को कितना टाइम लगता है खाना खिलाने में बच्चों को, एंड बाय द वे आप सभी ने, जितने लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया, उस कम्युनिटी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन उस कम्युनिटी के बाद इस बंदी ने अपने बच्चे को खाना ऑफर करना और उसके बाद उसको खिलाने की कोशिश, ये जो दिखाती थी कि एक बार देके मैं खा गई, वो काम करना इसने बंद कर दिया। अब बस बोलती जूस पी ले, ये पी ले, वो पी ले। अच्छा, जूस पीले से याद आया, मैं जो आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका बच्चा बहुत टिमिड है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डरता है बाहर वालों से, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसके आज के किसी व्लॉग में है, जहाँ पे कोई उसको जूस पिला रहा है, कोई स्ट्रेंजर है बच्चे के लिए, वो उसको जूस पिला रहा है। आप देख रहे हो उसमें बच्चे का बॉडी लैंग्वेज देखो, बच्चा नीचे की तरफ देख के चुपचाप जूस पीता जा रहा है, उसके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मना कर सके।
इट कैन बी वेरी डेंजरस, है ना। उसको कल कोई सुला के, जूस पिला के उसको सुला दे। अब तो वो बंदे को पता चल गया कि बच्चा ऐसा है कि आप इसको कुछ भी खिलाएंगे पिलाएंगे तो चुपचाप खा पी लेगा, क्योंकि ये डर रहा है, वो आउट ऑफ फियर पी रहा है जूस, है ना। ये उसको फिल्मा करके सोशल मीडिया में डालती है और अपने बच्चे की सिक्योरिटी को तार तार कर देती है। ये ऐसी माँ है। क्यों? क्योंकि इसको तो करनी है शादी। इसका तो मुंगेरी लाल के सपने रोज कुछ ना कुछ बघार लगा के वीडियो बन रहे हैं, रोज बघार लगा के वीडियो बन रहे हैं। तो आपका जो पति डॉक्टर है होने वाला, उसने आपको ये सारी चीजें नहीं बताई कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपके बच्चे को नहीं। आपके बच्चे को बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिले, बहुत अच्छा खाना मिले और बहुत ज्यादा अच्छा उसके अंदर कॉन्फिडेंस का उसका लेवल हाई होगा जब आप उसको अच्छे ढंग से कपड़े पहना के अच्छे से ड्रेसअप करके लोगों के बीच में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें उस बच्चे के नसीब में नहीं है। उसको क्या, बेसन में नमक डालो, पानी डालो, घोल के चिल्ला बना दो, खिला दो, ये तो आप उसको खाना दे रही हैं। कोई हेल्दी खाना वो बच्चा नहीं खाता। अच्छा, डॉक्टर ने जब इसको बोला, इसका पति डॉक्टर है, बड़े आश्चर्य की बात है, मुंगेरी लाल के सपने वाली औरत, कि जब तुम्हारा होने वाला पति जो कि काल्पनिक है, मैं बोल रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ, जो कि काल्पनिक है, उस आदमी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने बच्चे को, अगर तुम्हारे बच्चे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मीठा नहीं देना, डॉक्टर ने बोला था। ये उसको रोज मीठा खिलाती है, ये उसको रोज अंडा खिलाती है, जिसको हम कहेंगे एनिमल प्रोटीन। प्रोटीन जब जिम करते हैं लोग, तो जो लोग चिकन वगैरह नहीं खाते लेकिन एग्स खा सकते हैं, तो वो लोग प्रोटीन के लिए क्या लेते हैं, एग व्हाइट, राइट। ये डेली उसको एनिमल प्रोटीन खिला रही है, डेली उसको चॉकलेट खिला रही है। हालांकि चॉकलेट आधी से ज्यादा ये खुद ठूस लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा खाता तो होगा ना चॉकलेट, जो जिसके अंदर होता है कैफीन, ठीक। कैफीन जो होता है उससे नींद खराब होती है। लोग अक्सर जागने के लिए चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, क्योंकि इसमें कैफीन होती है। ये अपने बच्चे को चॉकलेट खिलाती है, जो कि अगेन कोको से बनता है, और कॉफी भी कोको पाउडर होता है, ठीक। तो वो बच्चे की नींद भी पूरी नहीं हो पाती। कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा इसको बोलते हुए कि मेरा बच्चा सोता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है, अभी नहीं सोया, ये नहीं वो नहीं, राइट। तो उसकी नींद भी खराब होती है, उसको खाना नहीं मिलता ठीक से, उसको कपड़े नहीं मिलते ठीक से, ना ये कभी उसकी मालिश करती है, ना ही इसने उसका कोई भी वैक्सीनेशन कराया है। सो बेसिकली वो बच्चा इसके लिए एक कमोडिटी है, इसके लिए कंटेंट है। ये उसको सिर्फ और सिर्फ यूज कर रही है, कोई प्यार नहीं है इसको अपने बच्चे से। अगर होता ना तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी मम्मी नहीं पाल रही होती, तुम पाल रही होती। पैसे से ये सारी चीजें नहीं आती मैडम, जो आपको लग रहा है कि आप 4 घर बना देंगी। घर में बना के रहने के लिए वो बच्चा भी तो हेल्दी होना चाहिए ना, उसका क्यों नहीं ख्याल रखती। बोलती है संदीप माहेश्वरी सर जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनकी बड़ी फैन, ये वो। फॉलो तक तो तुमने उनको किया नहीं है, चलो ठीक है, वो तो छोटी सी चीज है कि फॉलो नहीं किया, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें बोला था कि एक बड़ा इंश्योरेंस करवा लो, है ना। लेकिन तुमको घर लेने की जरूरत नहीं है, 2 घर है, लेकिन तुम्हें तो अचार डालना है ना। इसके अंदर घर की जो इतना फितूर चढ़ा हुआ है ना, वो इसका खुद का फितूर है, जिसके आगे इसने सबको साइड पे करके रखा है। बच्चा इसके लिए कंटेंट है, बच्चे की बीमारी इसके लिए कंटेंट है। अगर कंटेंट नहीं है तो ये औरत कल से इसका बच्चा आपको एकदम टिप टॉप दिखेगा, इसका घर आपको एकदम साफ सुथरा दिखेगा, ये उसके प्रति थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नजर आएगी, उसको खाना खिलाएगी। जब वो पूरा खाना खाते हुए रिकॉर्ड करके लगा देना यहाँ पे कि मैं रोज इसको ऐसे खाना खिला रही हूँ, और उसके खाने वाला पोर्ट पार्ट जो है ना तुम रोज वीडियो में डालो, तब हमें समझ में आएगा कि तुमने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। बच्चे खिलौने दे के नहीं पाले जाते ना, बच्चों के लिए सिर्फ घर बनाना जरूरी है, पहले उनको एक अच्छा इंसान बनाओ। इस वक्त तो तुम जो कर रही हो उससे वो एकदम ही टॉक्सिक बनेगा बच्चा। और दूसरी चीज, इलाज की जरूरत तुमको है, दिमाग खराब तुम्हारा तुम्हें है। ADHD, ऑटिज्म, पागलपन, ये सब तुम्हारे अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। पूरे YouTube की सबसे गंद व्लॉगर तुम ही हो, ठीक है। जिसको लगता है वो, आप लोगों ने कभी सुना है वर्क फ्रॉम होम, इतने फॉर्म फिल करो तो इतना रुपए मिलेगा, इतने फिल करो तो इतना मिलेगा, राइट। ये वैसी है। अच्छा, 4 वीडियो से मेरे 30,000 आ रहे हैं, तो मैं अगर मुझे 60,000 करने हैं तो मुझे दिन के 6 वीडियो बनाने पड़ेंगे। इसका दिमाग वहां नहीं चलता कि कंटेंट सुधारो, इसका दिमाग वहां चलता है कि अच्छा लोग नहीं देख रहे हैं तो थोपना तो पड़ेगा ही भैया। 4 वीडियो तो दिन के कहीं नहीं गए, 4 वीडियो डालेंगे तब जाके हमारा लोन पटेगा। क्यों? तुम अपना कंटेंट अच्छा करोगी तो भी लोग उसी एक वीडियो में भी तुमको व्यू दे देंगे, अच्छा खासा व्यू ड्यूरेशन भी दे देंगे ताकि तुम्हारे पैसे आ जाए। लेकिन तुम्हें जिसको कहते हैं ना गधा मजूरी करना,
ये वो काम कर रही है। और रही बात की बच्चे के ऊपर बिल फाड़ना, खुद को अबला बताना कि हमारे साथ इतना हादसा हो गया, हादसा हुए तुम्हारे 2 से 3 साल हो रहे हैं, राइट? बस इट्स मोर देन इनफ। तुमने 2 से 3 साल में अपने बच्चे को बीमार कर दिया एंड तुम उसको ठीक कर रखना भी नहीं चाहती हो, बिल्कुल भी उसको ठीक रखना ये नहीं चाहती, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो इसका कंटेंट खत्म हो जाएगा, लोग सिंपैथी नहीं देंगे। लोगों ने इतने कमेंट कर रखे कि वो वीडियो सिर्फ इसके बच्चे के कारण देखते हैं, ये उसी चीज को कैश कर रही है। वो चीज, वो आप लोगों का जो कमेंट है कि हम सिर्फ आपके बच्चे के लिए आपका वीडियो देखते हैं, बच्चे के लिए, तो इसने आइडिया निकाला कि बच्चे को ही बीमार क्यों ना रखा जाए, और ये वही कर रही है। वरना खुद को बीटेक बताने वाली ये औरत, इसको इतनी अकल नहीं है कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि नहीं खिलानी है मिठाई, नहीं देने हैं ये सब खाने, तो ये सारी चीजें वही खिलाएगी बच्चे को। कोई भी माँ ऐसी नहीं करती, कोई भी माँ ऐसी नहीं करती। वो जमाने गए जब कहते थे ना माता कुमाता नहीं हो सकती। ये औरत चलता फिरता एग्जाम्पल है कि ये कुमाता है। इसने अपने बच्चे की दुर्गति करके रखी है, ये उसको कभी ठीक होने नहीं देगी। ये उसको अभी भी चॉकलेट खिलाएगी और मेरी इस वीडियो के बाद भी चॉकलेट खिलाएगी, क्योंकि ये उस बच्चे की दुश्मन है कहीं ना कहीं, कभी कभी। अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास करने जा रही हूँ एंड आई डोंट केयर कौन इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, जस्ट डोंट केयर। जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। ये हर वो काम कर रही है कि वो बच्चा बीमार रहे, वो बच्चा कमजोर होता जाए। ये खुद उसको मरियल बुलाती है, गोद में उठाती कहती मरियल सा तो है ना, मरियल है तेरा बच्चा। तू क्या उसको मारना चाहती है ताकि तू आजाद हो जाए? तेरे ससुराल वालों से भी तेरा पीछा तो छुड़ा ही लिया है तूने। उनको एक और झटका देगी कि उनके यहाँ का जो एक लास्ट निशानी बची थी वो भी तूने खत्म कर दी, और फिर तू शादी करके मुस्टंडी की तरह ऐश करेगी, दूसरे बच्चे पैदा करेगी। तेरे जैसी बदतमीज औरतों का यही काम है, यही काम है। बीमार तेरा बच्चा नहीं है, बीमार तू है। तेरी मानसिकता खराब है, तू बीमार है। तेरे सब्सक्राइबर्स जो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो बीमार है। जो भी ये बोल के इसका वीडियो देख रहा है कि हम बच्चे के लिए देख रहे हैं, प्लीज देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बच्चे के लिए देख रहे हैं जिसके लिए उस बच्चे को बीमार रखा गया है। ये यहाँ पे जो बॉम्बे में भिखारी होते हैं ना, यहाँ पे बच्चे के खून वून लगा के बीमार करके उनके नाम का भीख मांगते हैं, ये वही काम कर रही है। लेकिन ये असलियत में कर रही है, ये उस बच्चे को जानबूझ के बीमार रख रही है। खाना नहीं देना, टाइम से नहलाना धुलाना नहीं, वैक्सीनेशन नहीं कराना, डॉक्टर ने बोला मिठाई खिलाओ, नहीं खिलाना है तो मिठाई खिलाना, है ना। हर वो काम, बच्चे ने 2 बार मना कर दिया कि खाना नहीं खाना है तो उसके बाद उसको खाना नहीं खिलाना, उसके बाद आके कहना हाय मेरे बच्चे को ये बीमारी, हाय मेरे बच्चे को वो बीमारी, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बच्चे के लिए पैसा चाहिए। और बच्चे के लिए पैसा लेने के बाद उस पैसे को जोड़ा जाता है घर खरीदने के लिए। वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई जाती बच्चे की, उस पैसे को जोड़ा जाता है घर खरीदने के लिए। ये औरत सिर्फ अपना फ्यूचर बना रही है और किसी का फ्यूचर नहीं बना रही। जिनको भी लगता है इसको अपने बच्चे से प्यार है, कुछ भी नहीं है। इतना देखने के बाद भी अगर आप लोग की आंखें नहीं खुल रही तो भगवान बचाए, क्या ही बोल सकते हैं। बाकी तुम दो रिएक्शन, तुम रिएक्शन दो, हम भी देखना चाहते हैं कितना अच्छा रिएक्शन देती हो। और हाँ, ये वो 2 औरतें हैं जिनके चैनल के नाम के आगे की दुनिया लगा है। ये दोनों व्लॉगर थी जिनका कहना था कि रिएक्शन वाले हम व्लॉगर्स से चलते हैं। तुम लोग के अंदर जलने लायक कुछ है नहीं, लेकिन तुम लोग क्यों जलने के लिए तैयार बैठ गए हो? क्या सोच के रिएक्शन के जॉनर में उतर आए कि व्लॉगिंग में जो भी चार्म है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसका जो टाइम फ्रेम है और जो लाइफ है बहुत छोटी होती है यूट्यूब पर व्लॉगर्स की के चैनल की लाइफ, है ना। तो रिएक्शन देने लग जाओ, राइट? 2 रिएक्शन दो। लेकिन वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो करो तुम लोग हज, लेकिन वहां से तुम्हें मिलेगा बीपीएल, तुम्हारे ही सब्सक्राइबर देंगे। हम लोग को ज्यादा रिएक्शन देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और तुम लोग का रिएक्शन में आना ही तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर है। तुम लोगों ने घुटने टेक दिए हैं रिएक्शन वालों के आगे। और एक मोहतरमा जो है चुच्ची, वो तो बार बार बेचारी आज सील लगा रही है कि नहीं रिएक्शन में बड़ी मेहनत होती, रिएक्शन में बड़ी मेहनत होती, रिएक्शन में बड़ी मेहनत होती। और हाँ, लास्ट चीज साइक्लोन की, यहाँ पे एक मैं इसका टाइटल लगा रही हूँ जो कि ऑब्वियसली क्लिकबेट टाइटल है, शादी नहीं होने वाली है। कहती है कि इसकी शादी एक डॉक्टर से होने वाली है, लेकिन ये इसका टाइटल होता है कि बस शादी हो जाने दो। मतलब एकदम चैलेंज की बस शादी हो जाने, उसके बाद आके देखो कैसी तुम्हारी जिंदगी झंड करती हूँ, कैसे तुम लोग को स्वर्गवासी बनाती हूँ मैं। ये देखिए, ऐसा लिखने के बाद कोई पढ़े लिखे डॉक्टर की माँ इसको अपने घर में घुसने देगी? मुझे नहीं लगता। तो इसलिए बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रही है कि इसकी शादी होने वाली है। इसकी कोई शादी नहीं होने वाली है। इससे शादी जो करेगा उसको ऐसा इंसान होना चाहिए जिसने कभी आज तक फोन पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब ना चलाया हो। सिर्फ वही इंसान इसके छासे और लारे लप्पे में आ सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं। कभी इसका पति यूट्यूबर हो जाता है, कभी डॉक्टर हो जाता है, कल इंजीनियर हो जाएगा, परसों एस्ट्रोनॉट हो जाएगा, लेकिन शादी होगी नहीं लास्ट में।
लास्ट में जब तक इसके सब्सक्राइबर्स इसको अनसब्सक्राइब करके जाएंगे तब तक और 10,000 नए वाले आ जाएंगे जो इसको देखेंगे। वो अगले 1 साल बेवकूफ बनाए जाएंगे, फिर वो छोड़ के जाएंगे, फिर अगले नए 10,000 आ जाएंगे, वो इसको देखेंगे। इसका चैनल ऐसे ही चलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा, नीचे जरूर जाएगा लेकिन ऊपर जाने नहीं देंगे हम रिएक्शन वाले। तुम्हारे चैनल को समझ में आई? तो मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड जो लोग इसका चैनल इसके बच्चे के कारण देख रहे हैं, प्लीज देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग के देखने के कारण उस बच्चे को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। मेरा आज का वीडियो इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। I can see